ठीक है। सबसे पहला जो हमारा है ऑब्जेक्ट, हम ऊपर नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। देखो यहां से हमने स्टार्ट करना है, उसका ऊपर के लिए हमें क्या करना है, ये लाइन लगाया हमने, देखो लाइनिंग के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर उसके बाद इसी लाइन को हमने एक ओवल कर्व शेप लेना है, ये ओवल कर्व शेप हमने यहाँ पर डाला है। आपको शेप्स के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ड्रॉ करने हैं। देखो ये शेप्स के अकॉर्डिंग हमने इस चीज को डाला। अब इसी के साथ का जो पोजीशन है, अब इस लाइन से हमारा जो लाइन है वो कितना बाहर निकलेगा वो हमें इसी के अकॉर्डिंग चेक करना है। मतलब ये लाइन इधर जाएगा तो इससे हमें इस ऑब्जेक्ट का, ये तो सिर्फ हमने अंदर का जो पार्ट है वो बनाया है, इसके जो साइड का जो कॉर्नर पार्ट है वो मान लो हमारा इतना जाएगा, इसका ऊपर वाला जो पोजीशन है वो इतना है। उससे कुछ नेक का जो पार्ट है मान लो वो हमें इस से नीचे की साइड लेना है। ये देखो ये लाइन है, लेकिन यहाँ पर जो डिजाइन बनेगा उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो हमें ये भी देखना होता है कि इसको हमें कितना लेना है, इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी लेनी है। हो सकता है सेंटर लाइन से नीचे की साइड देखते हैं, यहाँ पे यहाँ हो सकता है ये ज्यादा बड़ा हो गया हो। ये वाला जो पोजीशन है वो जितना आपको बड़ा रखना है वो इस लाइन के अकॉर्डिंग हम उसको रखेंगे। किस तरीके से रखेंगे वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आज करेंगे। तो हमने क्या किया, इसके बाहर भी एक ऐसे, जैसे ये ओवल शेप है ना हमारी, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक ओवल शेप और बनाना है। ये देखो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं, एक ओवल शेप हमने और बनाया, देखो यहाँ पर। अब ये जो ओवल शेप है इसी के अंदर हमारा जो शेप्स वाला डिजाइन बनेगा। कई बार आप लोगों ने देखा होता है कि यहाँ पे इसके अंदर जो हमारी जो डिजाइन लाइनिंग बनती है, कर्व शेप बनती है, उसमें कभी कभी आपको प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये आप जब देखेंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये आपको लाइव करना होगा। देखो जैसे मान लो ये लाइन मैंने यहाँ पर लगाया, ठीक है, साथ साथ देखना ये लाइन यहां से उठाया, इस पॉइंट तक मेरा लाइन गया। अब इसी के अंदर यहाँ पे ये वाला जो लाइन है वो कर्व शेप लेते हुए वापिस रिवर्स चलेगा और यहाँ पर इस पॉइंट पे, यहाँ हमारा जो लाइन है वो इस पॉइंट पे यहाँ तक आ जाएगा। ये जो आप देखते हैं कई बार कर्व शेप का पॉइंट बना होता है, तो वो बनाने का जो मेथड है वो आपको लर्न करना है। ये ऑब्जेक्ट अपने पास स्कूल में लाइव है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। यहां से हमने ये लिया, अब इसका नीचे का जो पोजीशन है वो इसी के अकॉर्डिंग, देखो यहां से गया ऊपर, जैसे इस पॉइंट पे गया था सेम इसी डायरेक्शन में हमें उसको इधर भी लेके आना है, सेम उसी डायरेक्शन में। नीचे का जो पोजीशन है वो हमने लिया, इस लाइन को हमने उसकी ब्रेथ के अकॉर्डिंग मोटा करना है। तो ये वाला पॉइंट हमने डाला, यहां से ये चीज थोड़ा नीचे की साइड आ जाएगी। देखो ये यहां से ये नीचे की साइड आ गया, अंदर से इसका अंदर का जो पार्ट है, ये वाला जो लाइन मैंने थर्ड लाइन जो लगाया है वो इसका अंदर का पार्ट है। हम इसको साथ साथ थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आपको वो चीज क्लियर हो जाए। यहां से उसके अंदर का पार्ट आ गए। अब इसी के साथ देखो ये वाली जो लाइन है, अब इसे हमें क्या है, इस लाइन को थोड़ा सा बोल्ड भी करना है। तो ये वाला लाइन हमने यहाँ पे लगाया, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। फिर इसके ऊपर देखो यहां से ये लाइन जो है वो कंटिन्यू इसके ऊपर से जाएगी, तो यहां से उसका ऊपर का पार्ट है वो भी बनेगा। तो ये लाइन यहां पर भी अपनी आ जाएगी, और इस लाइन को भी हमें क्या है, अंदर की साइड, जैसे मान लो ये 3D लुक देने के लिए हमें ये लाइनिंग लगानी होती है, तो ये लाइन आपकी जो है वो इस तरीके से आ जाएगी। तो ऑलमोस्ट इसका आगे ऊपर का जो ये लेयर हमने बना दिया। अब इसमें क्या है, देखो बाकी ये जो अंदर का पार्ट है, यहां से नीचे से ये लाइन दिखेगी, तो हमने ये लाइन भी बना दी यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहां से ये लाइन गया और ये लाइन यहाँ पे इसके साथ भी टच हो जाएगी, तो ये अपना आगे का जो पोजीशन है वो बन रहा है। तो यहां से इसका अंदर का पार्ट जो हमें वो थोड़ा सा दिखाई देगा, वो भी हमें बनाना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसके इस लाइन के अकॉर्डिंग ये बनाना है। ये तो हमें आगे का पोजीशन दिखाई दे रहा है, अब पीछे का पोजीशन हमें कैसा दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें लेना है अपना ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां से कर्व शेप लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ये कर्व लाइन हमने ड्रॉ किया, देन उसके बाद ये सेकंड कर्व है, यहां से हमने ड्रॉ किया और इस पॉइंट पे हमें इसको मैच करना है। ये हमारा जो पोजीशन है ऊपर का टॉप पॉइंट, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है वो हमारा इरेज हो जाएगा। ये हमारा सेंटर कर्व है, जो पॉइंट हमारा होता है, जो सर्कल बना होता है, ये हमारा सेंटर कर्व है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो इसका टॉप पॉइंट है, ऊपर का पोजीशन है, वो हमने लिया। अब हम इसका नीचे का जो बेस के अकॉर्डिंग अब इसका नेक का पार्ट हम लेते हैं। नेक के पार्ट के लिए जैसे हमें ये देखना है, तो यहां पर भी हमें स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू पोज उसके कर्व शेप लेना है। ये कर्व शेप हमने लिया, देन नीचे का जो बेस है, अब हम चाहते हैं कि ये पॉइंट हमारा यहां से इस पॉइंट से इतना रहे, देन उसके अकॉर्डिंग भी हमें क्या होता है, ये ओवल शेप ही लेना होता है। ये ओवल शेप जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, देन तभी जो हमारा शेप है वो परफेक्ट तरीके से बन पाएगा। यहां से हमने उसका ओवल शेप लिया, देन अभी इस लाइन को हम इसके साथ यहां पर मैच करेंगे, इस तरीके से हमने इसको मैच किया। देन नेक्स्ट साइड, बोथ साइड हमारा सेम रहेगा। हमने इसका
नेक्स्ट साइड भी यही लिया और यहां से हमने इसका ये वाला पोजीशन ड्रॉ कर दिया। अब इसका हमारा जो ये पोजीशन इतना तो रेडी हो गया, बट अब हमें क्या करना है, इसके नीचे का जो बेस बनाना है। अभी टॉप बना है, नेक पोजीशन बना है, स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को बना रहे हैं और आपको ध्यान से देखना है। अब देखो ये वाला पोजीशन है, अब हमारा यहां से ये वाला जो शेप है इसके अकॉर्डिंग हम इसका नीचे का बेस लेते हैं। देखो बेस का क्या है, पहले बेस के ऊपर के पोजीशन को बनाते हैं। हमने क्या किया, यहां से ये ओवल शेप ड्रॉ किया। आप एक से ज्यादा एक्स्ट्रा लाइंस लगाएंगे, जितना आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइन लगा सकते हैं वो आपके लिए ड्रॉ करते टाइम परफेक्ट है। देखो मैंने इसमें कितनी बार लाइन लगाई है, इस तरीके से आपको लाइन लगाना है। देन अब इसको आप एक ओवल शेप ही बनाएंगे। ये देखो ये भी आपका एक ओवल शेप में ही रहेगा। यहां से हमने उसको उठाया और ये ओवल शेप में बनाना है। देखो इधर इस तरीके से हमने क्या किया, इस पॉइंट को ओवल शेप में बनाया, ये वाला, ठीक है। ये अब जो लाइन आपको लग रहा है वो फाइनल है, उसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। देखो ये मुझे लग रहा है कि मेरा ये लाइन फाइनल है। देन मैंने क्या किया, यहां से इस लाइन को थोड़ा सा बोल्ड करना स्टार्ट कर दिया ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। और मेरा ये लाइन भी फाइनल है, तो मैंने क्या किया, इस लाइन को भी थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। अब मैं इस साइड आता हूं और मुझे लग रहा है कि ये लाइन भी ठीक है मेरा, तो मैंने क्या किया, यहां से इस पॉइंट को निकालना स्टार्ट कर दिया। अगर मान लो इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट हमें बनाना है तो इसको डार्क नहीं करना, आप इसको यहीं पर एक बार छोड़ देंगे, ठीक है। फिर नीचे का जो पोजीशन है इसके बेस को बनाते हैं हम। देखो ये बन गया हमारा। अब इसके नीचे का ऑलमोस्ट, अब इसी पहले इसको थोड़ा सा शेड दे देते हैं, रफली शेड जैसे हम दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहां से शेड देना स्टार्ट किया। ये वाला जो पोजीशन लिया, ये आपका ऑलमोस्ट इस तरीके से डार्क पार्ट बन जाएगा। ये ड्रॉ करने का जो आज हमारा पीरियड है उसमें हम ड्रॉ करने का जो स्ट्रक्चर है वो ले रहे हैं। देखो ये वाला पोजीशन हो गया, यहां से हमारा थोड़ा सा डार्क पोजीशन है, ये भी हमने किया। यहां से हल्का सा डार्क है, ये वाला पोजीशन हमें लेना है। इस लाइन को भी थोड़ा थोड़ा डार्क शेड लेना है। देखो यहां से लेना है, बहुत ज्यादा डार्क लेना। ये वाला पोजीशन लिया, यहां से शेड लिया लिटिल बिट, और ये ऊपर की साइड आप धीरे धीरे लेके चले गए। अब यहां भी हमें क्या करना है, इस लाइन के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा जो शेप है वो ऊपर की साइड दे दिया हमने। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे हमें थोड़ा डार्क शेड है, तो हमने क्या किया, धीरे धीरे इस शेप पे थोड़ा थोड़ा डार्क शेड लगाना स्टार्ट कर दिया इधर यहाँ पे। और ये वाला जो पोजीशन है यहाँ भी थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट डार्क है। देन इस शेप को भी हमने करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके नीचे का जो पोजीशन है, ये लाइन बाद में इरेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, ऊपर से नीचे की साइड शेड लेना है। देखो ये ऊपर से नीचे की साइड हम शेड लेंगे। यहां से पहले लाइन को कवर देंगे, लाइन के साथ साथ का जो एरिया है वो हमें इस तरीके से शेड लेना है। देन यहां मान लो इसकी डार्क शेडो है, कोई शेडो अगर उसके अंदर आ रही है तो इसी लाइन को हम यहां से लेंगे, ऊपर की साइड इस तरीके से थोड़ा सा हम उसको डार्क करेंगे। जो हमारे जो स्ट्रोक्स हैं वो ऊपर से नीचे की साइड आ रहे हैं, ये देखो ऊपर से नीचे की साइड और नीचे से ऊपर की साइड जो हमें जो अपना स्ट्रोकिंग लेना है। देन नीचे का जो पोजीशन है वो भी हमें इसी तरीके से लेना है, लाइन के साथ साथ हल्का हल्का हम शेड कर रहे हैं। इसमें ज्यादा भी शेडिंग का नहीं कर रहे हैं हम उसमें, जब नेक्स्ट क्लास होगी तब वो उसमें शेडिंग का वर्क भी ज्यादा करेंगे। तो हमें ये इस तरीके से हमारा ये वाला पोजीशन हो गया। अब यहां से शेड का जो है वो टारगेट आपका ये रहेगा कि यहां से आप धीरे धीरे शेड लेंगे। जैसे ये वाला पोजीशन आपका डार्क था तो इसके साथ जो लाइनिंग का पोजीशन है वो भी आपका थोड़ा थोड़ा डार्क रह जाएगा। अब इसके अंदर यहां से शेडिंग देखो बनाने का तरीका क्या है, ये देखो ये कर्व शेप में ही शेड देना है आपको। जो आप शेड देंगे वो कर्व शेप के अकॉर्डिंग देना है। ये देखो ये इस तरीके से। और इसमें जब शेडिंग करेंगे तो यहां से लाइन के साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा डार्क पोजीशन लेना है, क्योंकि इसमें हमें लेफ्ट साइड से जो है वो डार्क पोजीशन उठाया है। तो जो लेफ्ट साइड का एरिया है वो आपको थोड़ा थोड़ा डार्क रखना है, राइट साइड का जो एरिया है वो आपको लाइट रखना है, राइट साइड का एरिया, ठीक है। राइट साइड का ध्यान रखना कि राइट साइड मतलब आपका जो राइट हैंड है उसी के राइट साइड का एरिया है वो आपको थोड़ा सा डार्क रख देना है। इस तरीके से मतलब आपको जब सेंटर में पहुंचेंगे तो आप सेंटर में इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। जब ये साइड आएगा तो आपका ये कर्व लाइन रहेगा, नीचे से भी ये कर्व जो शेडिंग रहती है वो इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपका शेड रहेगा। इधर जो रहेगा वो सेंटर में शेड रहेगा, ठीक है। नीचे का जो बेस है, ठीक है, इस नीचे के जो बेस के उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी यहाँ पर हम फर्दर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो और अभी अपना ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या है, सपोज मान लो मुझे यहाँ पर एक फ्रूट्स लेना है, कंपोजिशन आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक प्लेट लिया और प्लेट में हम फ्रूट रखते हैं। तो प्लेट बनाने का तरीका क्या है, जैसे प्लेट इसके आगे है तो आपको ये वाला पोजीशन लेना है। देखो इस तरीके से हमने पोज लिया ये, ठीक है। आप एक से ज्यादा लाइन लगाएंगे, यहां से हमने ये वाला पोजीशन लिया है एक प्लेट के लिए। अब उसके अंदर यहां से एक सेकंड लाइन हमने और निकालना स्टार्ट कर दिया, ये इस तरीके से हमने उसमें सेकंड लाइन लगाना स्टार्ट किया। तो ये वाला पोजीशन आ गया। अब नीचे का जो पोजीशन है वो धीरे से यहां पर मैच हो जाएगा,
ठीक है, ये लाइन कंटिन्यू चली धीरे से, ये यहाँ पर मैच होगी। अगर हम इसे पीछे की साइड दिखाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर नहीं लेके जाना। अगर हमें आगे की साइड इस चीज को दिखाना है तो हमें इसके ऊपर ले जाना है, फिर हमारी जो ये वाली लाइन है वो इरेज हो जाएगी, ये वाला पोजीशन हमारा यहाँ रहेगा, बट हम उसको बनाएंगे कंटिन्यू। ये ध्यान रखना, आप उस चीज को कंटिन्यू बनाएंगे, बाद में आप उसको इरेज जरूर कर देंगे, लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपको उसको ड्रॉ करना कंपलसरी है, ताकि आपका जो भी कॉर्नर बने वो परफेक्शन के साथ बने। इसलिए हमें आपको ड्रॉ करने का जो मेथड है वो बताना है पहले। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जैसे मान लो फ्रूट्स रखने हैं, तो सबसे पहले मान लो मैंने ये फ्रूट्स बनाया जो सबसे पीछे होगा। ठीक है, यहां से एक ये आपने सर्कल शेप लिया, देखो ये एक सर्कल शेप मैंने लिया यहाँ पर। अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसको इसके आगे और बनाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको क्रॉस करते हुए, देखो इसकी ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसको क्रॉस करते हुए ही हमें यहाँ पर एक और शेप बनाना है। देखो ये अब जो आगे है, ठीक है, जो पोजीशन अपना आगे है उसे हम आगे रखते हुए, देखो यहां पर हमने लिया ये, ठीक है, यहां से ये वाली जो शेप गई, ये वाला पोजीशन हमने इसका ये मान लो सेंटर पॉइंट मान लिया, ये हमारा आगे है पोजीशन, तो हमने इसी को देखो डार्क किया, ये थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर छुप गया, ये वाला पोजीशन लिया हमने। ठीक है, अब इसके जो पीछे का है तो उसका हमें कितना दिखाई देगा, जस्ट ये वाला पार्ट हमें दिखाई देगा। तो हमने क्या किया, इस लाइन को इस तरीके से डार्क किया, हो सकता है एक और रखा हो, देन तब भी हमें क्या करना है, इसी तरीके से ओवल शेप ही लेना है, ये कंटिन्यू लेना है। बट आप क्या कर सकते हैं, यहां जो लाइन लगाएंगे उसको थोड़ा लाइट ले लेंगे, जो यहां लाइन रहेगी उसको आप थोड़ा प्रेस करके ले लेंगे। इस तरीके से आपका ये जो शेप है वो भी बन गया। अब हमें क्या करना है, कोई एक्स्ट्रा रखा हुआ है, अलग से रखा हुआ है, देन उसको हम किसी भी शेप में बना सकते हैं। जैसे मान लो सपोज हमारा एक फ्रूट यहाँ और रखा है, देखो लाइन लगाने का तरीका, आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, ये इस तरीके से मैंने हल्की सी लाइन लगाई। अब जैसे यहां से ये लिया, देखो ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट से फ्रूट्स लिया हमने, इसका जो साइड का पोजीशन है, यहां से देखो ये लाइन ही चलती है, यहां से ये लाइन आ गई, इसी के अकॉर्डिंग अगर शेडिंग करेंगे तो ये लाइन, यहाँ से ये वाला पोजीशन है, यहाँ से ये वाला पोजीशन है, तो इस तरीके से जो आपकी लाइनिंग है वो ऐसे निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से देखो ये वाला पॉइंट है, ये आप जब भी शेडिंग करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो आपको इन शेप्स का ध्यान होना चाहिए कि आपकी जो भी शेप्स है वो ये है। मान लो सपोज ये वाली शेप्स आपकी, ये वाली शेप्स आपकी चली, अगर मान लो यहाँ इसके पास का पोजीशन में हमें कुछ कपड़ा वगैरह दिखाना है, हाँ, तो हमें ये लाइन लेनी है। ठीक है, इस तरीके से हमने लाइनिंग ली, यहाँ पे लाइन आ गई, ठीक है, यहाँ से ये और दिखा दिया। ठीक है, ड्रेपरी जो है वो नेक्स्ट क्लास में करनी है, ये वाला पोजीशन आ गया, यहाँ से ये ड्रेपरी की लाइन आ गई, ये भी हमारी ड्रेपरी की लाइन है। इस तरीके से अब जैसे इसके नीचे का पोजीशन है, ये ड्रेपरी की लाइन, यहाँ ड्रेपरी, और ड्रेपरी में क्या होता है, वो ऊपर से निकलनी स्टार्ट होती है। ठीक है, एक कर्टन लगा होता है, जैसे मान लो हमने इस कर्टन को ये निकालना स्टार्ट कर दिया, ये इस तरीके से वो हमारा जो कर्टन है वो ऊपर से नीचे की साइड आएगा, और इसको क्रॉस करते हुए, देखो ऊपर से नहीं लेना, सिर्फ एक क्रॉसिंग लाइन लगानी है, इस पॉइंट को निकालने के लिए वो हमने लाइन यहाँ पर लगा दी। इस तरीके से हमने ये जो लाइनिंग है वो अपना बनाया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा एक और ऑब्जेक्ट जो है हमें रखना है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, जैसे एक नाइफ रखना है, जैसे फ्रूट बनाया है, तो नाइफ रखने के लिए हमें क्या करना है, यहां से देखो ये लाइन लगाई, स्ट्रेट लाइन आपको लेना है, वैसे डायगोनल लेना है, वैसे तो स्ट्रेट लगाना है, बट ये डायगोनल लाइन आपको लेना है। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहां से देखो ये वाला पॉइंट लिया, यहां से इसकी सिर्फ ये शेप बना दिया आपने, और ये वाला जो पोजीशन है ये बना दिया। ये जैसे ही लाइन थोड़ी डार्क होगी वो आपको चीज दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। यहां से इसी लाइन को हल्का सा बिल्कुल बोल्ड कर देंगे, ये इसी लाइन को हल्का सा बोल्ड करेंगे हम, तो ये वाला पोजीशन हमारा बन गया। अब यहां से स्ट्रेट लाइन हमने उसको लगाया, ये स्ट्रेट लाइन है, देन इसका कुछ पार्ट नीचे की साइड बेंड हुआ, फिर ये, और यहां से ये हमारी टेढ़ी मेढ़ी लाइन थी, हम क्या करेंगे, इसी लाइन को इसी के साथ यूज कर लेंगे ताकि हमें इसको इरेज भी ना करना पड़े। और इसको 3D लुक देने के लिए हम क्या करें, देखो ये खड़ी लाइन लगाई है, इसका एंगल देखो 90 डिग्री का एंगल है, तो जो शेप इसका है वही शेप हमें बना देना है। देखो ये वही शेप हम ले रहे हैं इसको 3D लुक लेने के लिए। फिर यहाँ पे भी स्टैंडिंग लाइन है। अब इसका जो कर्व शेप है वो बाहर से अंदर की साइड है, तो हमने क्या किया, ये कर्व शेप बाहर से अंदर की साइड दिया, फिर ये वाला कर्व दिया, यहाँ पर ये वाला पोजीशन आया, ये हो गया, और यहाँ पर भी स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसमें जो लाइनिंग है वो हमने लगा लिया। ठीक है, अब जैसे इसमें यहाँ पे पॉइंट होते हैं, ये जहां पे उसमें कील से उसको लगाया जाता है, पिन किया जाता है, तो ये वाले पॉइंट, इस तरीके से आपने देखा कि ये वाली जो चीज है वो अपनी ऐसे बन गई। तो ये नाइफ का पोजीशन बना दिया। जैसे ही आप इस पोजीशन को थोड़ा सा डार्क शो करेंगे, ये वाला जो पोजीशन है आपका, जैसे ही आप इस पोजीशन को थोड़ा सा डार्क शो करेंगे, वो आपका 3D में पूरा का पूरा डार्क करने की जरूरत नहीं है। जहां पर एक्स्ट्रा लाइट हाईलाइट है तो आप उसको थोड़ा लाइट छोड़ देंगे,
जिस पोजीशन को आप थोड़ा सा डार्क, जैसे जो शेडो में आया है तो वो थोड़ा डार्क रहेगा, वो आपका दिखेगा ही नहीं। तो इस तरीके से ये चीज हमने बनाई। मैं आपको इसका शेडो भी बनाना बताता हूं। तो इस तरीके से जैसे आप इसका शेडो भी बना सकते हैं। देखो जैसे मान लो अब ये है, इसको थोड़ा हाइट पे है, तो हम इसकी शेडो कहां से स्टार्ट करेंगे, हम इसकी शेडो जो है वो यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो ये इसकी शेडो का थोड़ा सा सिखाता हूं मैं आपको, कि जैसे मान लो मैंने इस नाइफ की जो शेडो बनानी स्टार्ट की तो ये बनाया, बट इसकी जो लाइफ है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया। यहाँ पर हमने थोड़ा सा उसको लाइट यहाँ शेड दिया। देन इसकी शेप के अकॉर्डिंग, अगर मान लो इसमें ये शेप है तो हम क्या करेंगे, इस शेप के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। अगर पेपर यहाँ पे खत्म है तो लेफ्ट कर दो उस पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप धीरे धीरे इसकी शेप देना स्टार्ट करो। ये ठीक है, हल्का हल्का लाइन दिया यहाँ से। शेडो हमेशा ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा डार्क ही चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो शेडो आप बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा डार्क ही चलेगा। इस तरीके से हमें ये ऑब्जेक्ट बनाना है। जब भी आपकी एक्स्ट्रा लाइन रहेंगी वो बाद में इरेज करोगे। जैसे ये वाला जो पोजीशन है अपना, इसके अंदर हम देखो कैसे शेड देंगे। जैसे ये वाला जो बनता है, इसको दो तरीके होते हैं। पेंसिल को इस तरीके से होल्ड किया, यहाँ पर हमने लाइन लगाया, ये आपका लाइन जैसे ये बना दिया। देखो भरने का जो तरीका है, स्टार्टिंग के लिए जो इजी स्टेप है वो ही आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे पेंसिल को होल्ड किया, ठीक है, और एक साइड से आपको उसको लाइट छोड़ना है। एक साइड से जैसे मान लो हल्का सा हमने प्रेस करके ये देखो डार्क कर दिया। ये देखो इधर शेडिंग करने का इजी जो मेथड है वो क्या है, हमने एक साइड से उसको डार्क कर दिया और ये एंगल उठाया। अब जैसे नेक्स्ट लाइन है तो यहां से हमने उसको रखा, ये वाला जो पॉइंट लिया देखो इधर, इसको व्हाइट छोड़ेंगे हम, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। यहां से उठाया, ये वाला पोजीशन चला। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसमें थोड़ा डायगोनल शेड भी डाल सकते हो, और आप जैसे हमने ये लाइन लगाया था इसी के जो पैरेलल है आप ऐसे एक्स्ट्रा लाइन और लगा सकते हो। देखो ये सिंपल इजी वे है। यहां से रखा ये, हाँ, जिस पोजीशन को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा डार्क करना चाहते हो वहां थोड़ा प्रेस करके चला दो। अदरवाइज आप नॉर्मल इस तरीके से लिया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये देखो हमने यहां से उठाया इस कपड़े को, और यहां से ये सेम आपको इजी देखना है कि एक साइड से उसका लाइट पार्ट रखना है, दूसरी साइड से उसका थोड़ा सा जो डार्क पार्ट है, ठीक है, उसका जो डार्क पार्ट है वो आप रखेंगे। एक साइड से लाइट, और जहां पर भी ऑब्जेक्ट टच करता है वहां उसमें हल्का फुल्का शेड जो है वो आपको करना ही करना है। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट टच कर रहा है तो यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा शेड करना है। अब जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है, अब ये बाहर वाली लाइन है, इसको हम देखेंगे कि हमें इसको कैसे निकालना है। जैसे अब ये लाइन थी तो इसमें हम जो शेडिंग का एंगल लेंगे वो अपना बाहर से अंदर की साइड लेंगे। हमने क्या किया, यहां से रखना स्टार्ट किया और बाहर से अंदर की साइड लिया, और इस तरीके से हमने उसमें, ये देखो इस तरीके से हमने उसको मिक्स किया। बाहर का जो पोजीशन है उसके साथ इसमें आप शेडिंग बिल्कुल लाइट शेडिंग जैसे ये रख रखा, और इस तरीके से आपने पॉइंट लगाना स्टार्ट किया। लाइन के साथ साथ ये ऊपर से नीचे की साइड और नीचे से ऊपर की साइड, ये देखो ये इस तरीके से आप शेड करना स्टार्ट कर दोगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें हमें उसकी शेप्स के अकॉर्डिंग शेड देना स्टार्ट कर देना है। जो उसकी शेप्स है उस शेप्स के अकॉर्डिंग आप शेडिंग करते चले जाओ। जैसे ये नॉर्मल है तो यहां से आपने करना स्टार्ट कर दिया। अब जो ये ऊपर का जो पोजीशन है लाइन के साथ साथ है, ये आप चाहे पेंसिल इस तरीके से होल्ड करो, इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। बस यहां से होल्ड किया, लाइन जो लाइन आपको अगर थोड़ा सा डार्क शो करना है वहां हल्का सा पेंसिल को प्रेस करके चलाएंगे, अदरवाइज आप इस तरीके से पेंसिल को चलाते चले जाएंगे। देखो ये एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस साइड जो लिया उसमें भी आप एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे। ये वाला जो पोजीशन है उसमें भी आपको एंगल के अकॉर्डिंग चलते चले जाना है। अब देखो ये यहां से रखा ये, तो इसके शेप्स के अकॉर्डिंग ही आपका जो पेंसिल है वो मूव करेगी। यहां से रखा नीचे से ऊपर की साइड, जहां आपको लगता है कि वो कपड़े के साथ का जो पोजीशन है वो दबा हुआ है तो वहां पर हल्का सा आपको लाइट शेड कर देना है। तो इस तरीके से आपने ये वाला लाइट शेड कर दिया, यहां तक का पोजीशन हो गया। अब देखो अब ये जैसे ये वाला पोजीशन है, इसमें फ्रूट है जो आगे पीछे है, हमें देखना है कि क्या है। इसमें देखो बिल्कुल रफ शेड कर रहा हूं मैं। यहां से रखा हमने, इस पोजीशन को भरा, क्यों भरा कि हमें जो जितना पोजीशन चाहिए सिर्फ हम उसको कवर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहां से लिया ये पोजीशन और ये कवर कर दिया। देखो ये वाला हमें दिखेगा, ये वो जितना भी पॉइंट हमें दिख रहा है वो हमने इस तरीके से कवर कर दिया, सिंपल। अब ये वाला जो पोजीशन है उसको भी हमें कवर कर देना है क्योंकि अभी हमें दिखाई दे रहा है। तो यहां से हमने उसको उठाया और धीरे धीरे इस एरिया को भी, मतलब इस इन द सेंस जो भी लाइनिंग इसके अंदर आ रही है वो सारी की सारी लाइनिंग आपको इरेज करनी है। आप इसमें फिर प्रॉपर तरीके से शेड करेंगे। जैसे अब ये वाला हमने कर दिया। अब ये वाला जो पोजीशन है ये हमें थोड़ा सा लाइट रखा और इसमें भी हमने शेड कर दिया। देखो ये, तो ये वाली एक्स्ट्रा लाइन थी वो हमारी रफ होगी। अब नीचे का ये वाला, जैसे ये वाला पार्ट होता है तो इस पार्ट में हम क्या करते हैं, यहां हमें ज्यादा एक्स्ट्रा शेड देनी होती है। देखो ये यहां हमें ज्यादा एक्स्ट्रा शेड देनी होती है। तो ये प्लेट का ही पार्ट है,
तो उसमें हमारा क्या रहेगा, वो इस तरीके से एक्स्ट्रा शेड रहेगी, यहाँ रहेगी एक्स्ट्रा शेड, यहाँ वाला जो पोजीशन है वहां थोड़ी हमें एक्स्ट्रा शेड देनी है, तो ये वाली चीज आ गई। यहाँ से इसी लाइन को हल्का सा थोड़ा शेड में उठा दिया, यहाँ हल्का फुल्का आप शेड कर दो। अदरवाइज जैसे अब ये प्लेट का पार्ट था, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसी के एंगल के अकॉर्डिंग पहले इस लाइन को थोड़ा प्रेस करके चला दो, ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उससे थोड़ा डिफरेंस हो जाए। ठीक है, यहाँ देखो ये इसके अकॉर्डिंग हमें हल्का हल्का जैसे शेड देना है लाइन के साथ साथ। फिर ये वाला जो पोजीशन आया, यहाँ भी हमने लाइन के साथ शेड दिया। अब इसके पीछे का जो पोजीशन है यहाँ, तो ये वाला जो पोजीशन है यहाँ शेड दिया। धीरे 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 इसमें भी हमने, अब जैसे ये भी मैंने जैसे बताया था कि ऑब्जेक्ट के पास का जो पोजीशन है वहां भी हमें हल्का हल्का शेड देना है, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के पास का भी शेड दे दिया। अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, नाइफ का है, तो नाइफ में आपकी थोड़ी सी हल्की सी स्ट्रेट शेडिंग चल जाएगी, बस ये नॉर्मल सा आप काम करो ये। अब इसके अंदर का पोजीशन है उसमें भी आप हल्का सा शेड डाल सकते हो, बहुत रफली शेडिंग हम कर रहे हैं इसमें, ये इस तरीके से। अब ये वाला जो जैसे था, तो इसको भी थोड़ा सा हम कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने उठाया और इस एरिया को शेप्स के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, थोड़ा 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 बस फॉर्मेलिटी तौर पे लाइट आपने उठाया। यहाँ से ये वाला जो एरिया है उसको थोड़ा सा आप डार्क करेंगे, ये वाला जो एरिया है वो थोड़ा डार्क रहेगा। उसके बाद ये वाला जो पोजीशन है उसमें हल्का सा ये शेड भी आप चला सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नीचे से ऊपर की साइड आप उसमें शेड कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट के साइड का पोजीशन जो दोबारा आता है, देन उसमें भी हमने यहाँ पे भी शेड किया। ये वाला जो पोजीशन रहता है उसमें हमने यहाँ पर भी शेड किया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ऑलमोस्ट अपना जो रफली फास्टली जो आप शेडिंग कर सकते हैं, इस तरीके से हमने जो फास्ट शेड है और प्रॉपर तरीके से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप उसको फास्ट शेडिंग कैसे कर सकते हैं, वो हमें ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने का जो आज का मेन मोटिव है, वो कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली जो शेप है बिल्कुल परफेक्ट शेप में ड्रॉ कर सकते हैं, वो आज हमने करना है। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कुछ चीज जो है वो समझ में नहीं आई तो